नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दर्शकों, दुख और सुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं, जिन दोनों पहलुओं के ऊपर हमारा पूरा जीवन आधारित होता है। हम कभी दुख की भावनाओं का अनुभव करते हैं और कभी हम सुख की भावनाओं का अनुभव करते हैं, और इसी प्रकार हम अपनी एक एक सांस को यहाँ संसार में भोग कर संसार को अलविदा कह देते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आप सभी के साथ साझा करूं ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ के कुछ ऐसे दोहे जो हमें सुख और दुख के बारे में अत्यधिक ज्ञान से अवगत कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले दोहे के साथ, जिसमें साधु कांति मां लिखती हैं, दुखिया दुख सह लेत है, सुखिया सहे न जाए, जिनको दुख सुख एक है, वे दुख कभी ना पाए। यहाँ पर लिखा है कि जो दुखिया व्यक्ति होते हैं वे दुख को बड़ी आराम से सह लेते हैं, पर जो सुखिया होते हैं उनके लिए वही दुख सहन कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। परंतु जिस व्यक्ति के लिए दुख और सुख समान हो जाते हैं, जो दुख और सुख के मध्य अपने मन को स्थिर रखने में सफल हो जाते हैं, उन व्यक्तियों के लिए दुख या सुख मायने नहीं रखते और उनके लिए दुख कहीं पर भी होता ही नहीं है। राम नाम बिन दुख घने, सुख देखन को नाए, दुख सुख चर्चा सब करें, चर्चा राम ना पाए। राम नाम बिन दुख घने, यानी कि आज संसार में प्रभु श्री राम के बिना, जो कि हमारे आत्म पिता हैं, उनके बिना अनन्य दुख हो गए हैं। पर जहां उनके नाम की चर्चा होती है वहां दुख का कोई खोज भी नहीं होता। इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हम उनके नाम की चर्चा करें, जो कि नीचे की पंक्ति में लिखा है कि दुख सुख चर्चा सब करें, चर्चा राम न पाए। हम दुख और सुख की चर्चा तो करते ही रहते हैं, और जो कि हमारे कर्मों के सूचक हैं, पर हम राम के नाम की कहीं पर भी चर्चा आज के समय में नहीं पाते हैं। इकलो मन चर्चा करे, राम नाम में डूब, मुख दुख को दिखे नहीं, मन सुख पावे खूब। यानी कि जहां हमारा मन एकांत प्राप्त कर परमात्मा के ध्यान में उनकी चर्चा में लग जाता है, वहां दुख का एक अंश भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता। जग माया में दुख मिले, एक ना घने अनेक, जो मन भजनी राम को पायो ना दुख एक। यानी जग की माया में हमें न जाने कितने दुख मिलते हैं, पर जो मन प्रभु श्री राम के भजनी होते हैं, जो उनका भजन करते हैं, उनके लिए माया में रहकर भी कहीं पर भी देखने लायक भी दुख नहीं होते। आगे दोहे में लिखा है, ज्ञानी साधु लिख गए, दुख सुख सब जग ज्ञान, माया में तन राखिए, मन मत राखो ध्यान। यानी परमात्मा के ज्ञानी साधु संत यह बात लिखकर संसार से चले गए हैं, पर अभी भी हम इस बात को नहीं समझे हैं कि माया में तन राखिए, मन मत राखो ध्यान। माया में सिर्फ और सिर्फ अपने मन को ही रहने दें, अपने मन के ध्यान को माया में ना बसाएं। मन मत राखो ध्यान, मन से माया का ध्यान नहीं रखना चाहिए हमें। जग माया बहुरंग है, मन जानी ना जाए, भारी दुख की खान है, इतने ज्ञान ना आए। जग माया बहुरंग है, अर्थात जग माया के बहुत सारे रंग हैं, यह पल पल पर अपने रंग बदलती है और यही दुखों की खान है। पर जब हम इसे अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो हमें यहाँ देखने के लिए भी दुख नहीं रहता। भारी दुख की खान है, इतने ज्ञान ना आए। जब तक हमारे मन में ज्ञान नहीं आ जाता माया की सत्यता के बारे में, तब तक हमारे लिए यह माया दुखों की खान ही बनी रहेगी। सब जग मन डस लेत है, नागिन अति भुजंग, माया कारण सुख नहीं, पल छिन छिन मन तंग। सभी मनुष्यों के मन को यह माया नागिन डस लेती है, जो कि बहुभुजंगिनी है, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं। वह माया हम सभी से हमारे मन का हरण कर लेती है, वह हमारे मन को अपने रंग में रंग लेती है। माया कारण सुख नहीं, पल छिन छिन मन तंग। यह हमारे मन को पल पल छिन छिन दुखी करती रहती है। हम इसमें रहकर परमात्मा के सुमिरन के अभाव में सुख प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसीलिए
हम मनुष्यों के लिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि हम अपने मन द्वारा परमात्मा के सुमिरन में संलग्न रहें, क्योंकि माया के कार्यों को एक ना एक दिन माया में ही नष्ट हो जाना है। पर हमारे जो सत्कर्म, हमारा जो परमात्मा के नाम का सुमिरन हमारे साथ जाएगा, उसमें हम अपने समय को बिताएं, यह आवश्यक है। तो चलिए, आज आप समझ चुके होंगे कि माया की क्या सत्यता है, इसके अतिरिक्त सुख और दुख क्या है, क्या करने से हमें दुख होता है और क्या करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। अब यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।